आइए आइए। बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप ऋषि राज पाठक, जी आप ऑडिटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, ये जी जी किस विभाग के अंदर आएगा? सर, यह पंचायती राज के लेखा विभाग के अंतर्गत है। लेखा ऑडिट क्या विभाग। काम होगा इसका? सर, यह जो पंचायती राज में वित्तीय आवंटन होता है, तो उसका परीक्षण करना, वित्तीय परीक्षण करना आय व्यय का, और जो मदों में आवंटन राशि होता है उसका भुगतान समय पर हुआ है कि नहीं, सही मात्रा में रसीद लगाई गई कि है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का परीक्षण करना ऑडिटर का काम। एक शब्द आपने किया, आवंटन। जी जी आवंटन क्या होता है? सर, आवंटन का मतलब सर राशि देना, एक तरह से पहुंचाना, या जिस मद में खर्च करने के लिए उसको स्वीकार किया गया है उस बारे में आवंटन शब्द का प्रयोग। आवंटन और राशि की वास्तविक प्राप्ति, क्या दोनों एक ही चीज है कि कुछ फर्क है दोनों में? सर, इसके बारे में तो सर हम अच्छी बात है। पंचायतों को राशि जो प्राप्त होती है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? सर, इसके लिए मुख्य 3 स्रोत हैं। एक तो केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से, दूसरा सर राज्य वित्त आयोग के माध्यम से, और तीसरा जो पंचायती आयोग के कुछ कर राजस्व की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, जो फिलहाल अभी सर बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है और उसका अभी अधिकार नहीं दिया गया है। तो 2 माध्यम से मुख्यतः राशि प्राप्त होती ग्राम पंचायत के की सर्वोच्च बॉडी क्या होती है? ग्राम पंचायत को नियंत्रण करने वाला, ग्राम पंचायत में उसकी सबसे बड़ी बॉडी क्या होती है? है। सर, ग्राम पंचायत के अंदर सबसे बड़ी बॉडी ग्राम सभा की होती है। अच्छा, इसकी बैठक कौन बुला सकता है? इसकी बैठक साल में 4 बार, सबसे पहले 26 जनवरी को, 1 मई को, फिर 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को मुखिया के माध्यम से बुलाया जाता है। अगर मुखिया अनुपस्थित हो तो उप मुखिया वीडियो के परामर्श से ही बुलाएंगे। ग्राम पंचायत के बजट में क्या या क्या क्या अवयव होंगे, क्या क्या चीजें उसमें होंगी? सर, ग्राम पंचायत में मुख्यतः सर बजट में। बजट में तो ग्राम की सर कार्यकारिणी परिषद इसको देखती है बजट को, और इसको ग्राम से जो योजनाएं चल रही हैं, ग्राम की सुरक्षा से संबंधित होगी सवाल, ग्राम की स्वच्छता से, चाहे लोक स्वास्थ्य से संबंधित होगी सर, चाहे कुछ कुटीर और लघु उत्पाद से संबंधित होगी, यही सब सर रिकॉल कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत की बजट से संबंधित क्या क्या रहता है? बजट तो फाइनेंशियल हुआ। जी 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 फाइनेंशियल क्या क्या चीज उसमें रहता है? सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाने, सॉरी। अब ये बताइए कि पंचायतों का जो गठन हुआ है, जी जी संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत? सर, डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत यह राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि सर इस पंचायत के सामने विकेंद्रीकरण के थ्रू इसका गठन हुआ है। संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे। जी सर, यह 243 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अच्छा, आप तो अर्थशास्त्र के भी रहे हैं, आप मुझे ये बताएंगे जीडीपी क्या होता है? सर, जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक पहचान होता है किसी भी देश का, और वह जैसे इसको सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, और किसी भी घरेलू क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के किसी भी घरेलू क्षेत्र में देशवासियों या अदर कंट्री के लोगों के द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग होता है, जो मुख्यतः एक वित्तीय वर्ष की गणना करता है। एक और टर्म में सोचता हूँ, जीडीपी ग्रोथ रेट अक्सर सुनते रहता। जी जी अब ये मैंने सुना इकोनॉमिक्स में भी, कोई इधर कुछ और से बड़े बड़े हमारे राज्य काफी विकसित थे, गुजरात, महाराष्ट्र 4%, 5% इस टाइप से रहता है, और हमारे बिहार का 10%, 12%, कभी 14%। तो मुझे ये लगता है कि बिहार और पहले जो भी हो, और महाराष्ट्र गुजरात से बिहार में ज्यादा विकसित हो गया है, क्या ये सही है? सर, क्या ऐसा कहा जा सकता है?
सर ये बात सही है कि बिहार का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में चल रहा है और पूरे भारत में तीसरा स्थान पर है वर्तमान में। लेकिन इसका ग्रोथ रेट का मुख्य वजह यह है कि तृतीय सेक्टर में यहाँ उछाल है। सबसे तृतीय सेक्टर जो होता है इकोनॉमी का, टर्शियरी सेक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा 60% के करीब में योगदान है जीडीपी में। और वो यहाँ के लोग सबसे अधिक इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, लगभग 74% लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन निम्न स्तर पर है। आपने अच्छा ग्रोथ रेट क्यों बिहार का बढ़ा ही आपने बताया। जी जी लेकिन मैंने एक निष्कर्ष निकाला है। जी। बिहार का मैं कहूँगा कि बिहार को 10 से 12%, महाराष्ट्र का 4% 5%। जी जी मैं कहूँगा कि बिहार अब महाराष्ट्र से ज्यादा विकसित राज्य बन गया है। क्या ये कहना सही है? अगर नहीं तो क्यों? सर ये अगर आपके सामने 5% बढ़ा, सर बताइए आप। सर ये कहना हमारे ख्याल से अभी सही नहीं है, क्योंकि सर ग्रोथ रेट से कोई अर्थव्यवस्था का विकसित होने का अनुमान नहीं लग रहा है। लेकिन एक भविष्य में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यह हो सकता है। कब की आप ग्रेजुएशन? सर 13 से 16 सेशन था, 17 में पास आउट किया था। 17 में किए, उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैं एमए किया, 2022 में पास आउट किया और उसी के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ उसमें? सर सिविल सर्विस में मुख्य रूप से मैंने बीपीएससी को चॉइस किया। उसमें 65 मेंस और 66 का मेंस दिया, फिर अभी ऑडिटर का और डबल का मेंस दिया। अच्छा, कहाँ अब बात नहीं बनी 65 वाले में? सर 65 में तो मुख्य रूप से लॉकडाउन की वजह से बात नहीं बनी, कुछ मुझे सोर्स प्रोवाइड नहीं हो सका। मेंस में रुक गए या इंटरव्यू नहीं, में? मेंस में सर रुक गए थे। उसमें मेंस में सब्जेक्ट क्या रहे? सब्जेक्ट सर मेरा उसमें भी यही सब्जेक्ट था, सेम सब्जेक्ट था। कुछ हिस्ट्री था? नहीं, उसमें इकोनॉमिक्स ही था। इकोनॉमिक्स? जी जी। और उसका कोई लॉकडाउन की वजह से कुछ मतलब हमको प्रोवाइड नहीं हो सका, इसलिए मैं रुक गया उसमें। अच्छा, ये बताइए कि गांधी का पंचायती राज के बारे में क्या सोच था? सर गांधी जी मुख्य रूप से पंचायती राज के सपोर्ट कर रहे थे और उनका मानना था कि शासन का प्रबंधन नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए और विकेंद्रीकरण का वह सपोर्ट कर रहे थे। वो समुद्र के किसी चीज से, तरंग से उसका तुलना करते थे, क्या था वो? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पढ़े इसके बारे में? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं। अच्छा, वित्त का स्रोत क्या है पंचायती राज का? सर वित्त का स्रोत वित्त आयोग, जो राज्य के वित्त आयोग होती है। इसका प्रोविजन क्या है राज्य वित्त आयोग का? सर प्रोविजन, सर इसका जो हर 5 साल पे जो वित्त आयोग का गठन होता है, उसका जो राशि होता है। नहीं, प्रोविजन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ दिया गया है? सर अनुच्छेद क्योंकि वित्त आयोग कितना है? अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। हाँ। और सर राज्य वित्त आयोग का, सर सॉरी सर नहीं याद है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग हो गया। दूसरा जी सर, वित्त के स्रोत के बारे में आप बता रहे थे। हाँ तो वो हम बता रहे थे कि बंटवारा कैसे कैसे हो रहा था। हाँ। इसके बारे में बता रहे थे कि जो वित्त आयोग गठित होती है तो अपनी कुल राशि को 3 भागों में बांट देती है। नहीं, वित्त आयोग तो हो गया। अब जी जी। मुझे सोर्स बताइए। पहला सोर्स आपने बता दिया कि स्टेट जो है फाइनेंस कमीशन जो है उससे उसको मिलता है। दूसरा क्या है? दूसरा सर केंद्र सरकार के अनुदान के तहत होता है। और जो पंचायती राज में जो 29 भाग हैं, उसके तरफ कुछ कर आवंटन की अनुच्छेद 243 के आई में इस बात की जिक्र की गई है। 243 के आई में। आपका हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी मुख्य रूप से बातें करना है। किस प्रकार का बात करते हैं? सर मैं खाली टाइम में अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, सभी से खाली टाइम में समय निकाल कर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किस प्रकार का बात अधिक पसंद करते हैं? सर जनरली बात। जनरल बात? हाँ जनरल, मतलब एक दूसरे का हाल चाल, ऐसे जनरली बात, कोई ज़्यादा खास। क्या उससे बात निकल के सामने आई अभी तक? क्या महसूस किया आपने? नहीं, इसका उद्देश्य यही है कि सर अगर मैं देखूं तो व्यस्तता के कारण लोग अपनों को भूल जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम दिन भर काम करने के बाद अगर 10 मिनट 20 मिनट अगर अपनों के लिए समय निकाला जाए उसके लिए,
तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसका निगेटिव पक्ष भी है कुछ? सर निगेटिव पक्ष हम देखते हैं, कभी कभी बातें लंबी हो जाती हैं जो मेरे समय की एक बर्बादी की तरफ मोड़ लेता है। यह एक निगेटिव पक्ष मेरे थ्रू होता है। और दूसरा आपने क्या लिखा व्हाट्सएप और यूट्यूब? जी सर, कभी कभी मैंने व्हाट्सअप भी यूज कर लेता हूँ और यूट्यूब भी चलाना मुझे पसंद है। हॉबी नहीं कह सकते लेकिन पसंद है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं। तो हॉबी में क्यों लिख दिए इसको? हाँ, तो खाली टाइम में मैं उसको भी यूज करते रहता हूँ। मुझे इकोनॉमी में जी जी सर। अमर्त्य सेन जी के द्वारा कुछ कंसेप्ट दिया गया था, जी जी क्या है वो? सर, उनको वो बेसिक कंसेप्ट था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और मुख्यतः वह गरीबी निर्धारण से या भुखमरी निर्धारण से संबंधित वह कंसेप्ट था। ठीक है। आपने जैसे बोला कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान टर्सरी सेक्टर का था, जी ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सा ब्रांच था जो बिहार को सडनली हाइक दे दिया? सर, इसमें सबसे पहले डिजिटलाइजेशन का हम लोग देखते हैं, उसको बिहार में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और उसके अलावा सर परिवहन क्षेत्र में और पर्यटन क्षेत्र में भी बिहार में काफ़ी विकास हुआ है इस क्षेत्र में, जो मुख्य रूप से इसका योगदान है जीडीपी में। पर्यटन क्षेत्र आप बोल रहे हैं, तो पर्यटन क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी देंगे? किस तरफ पर्यटन क्षेत्र? सर, पर्यटन जो क्षेत्र है उसमें बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में नालंदा में पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए जू सफारी का गठन करना, ग्लास ब्रिज का स्थापना करना, फिर से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को नवीनीकरण करके उसको स्थापित करना, वहाँ बार बार कैबिनेट की बैठक बुलाना ताकि लोग वहाँ आकर्षित हो घूमने के लिए। कई जैसे कि रामायण सर्किट, चाहे बौद्ध सर्किट, उसके बाद से सूफी सर्किट और पारिस्थितिकी सर्किट का निर्माण करके पर्यटनों को आकर्षित किया जा रहा है। अच्छा, आपका तो दो दो बार आप मेंस लिखे हो, ठीक जी, है, जी। इस बार क्या उम्मीद है आपका सर, इस इंटरव्यू में? बार तो मैंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया उसके इसलिए सर मैंने इस 68 का एग्ज़ाम तक छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका मेंस के एग्ज़ाम था मेरे ऊपर। ओके, तो आप अगर ऑडिटर बनते हैं जी जी तो कौन कौन सा कार्य क्षेत्र में आप काम करेंगे? आपका कार्य क्षेत्र क्या क्या होगा? सर, सबसे पहले ऑडिटर का जो मुख्य कार्य क्षेत्र होता है कि योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उसकी सत्यता का जांच करना, उसका परीक्षण करना, और उसमें जो मितव्ययिता है, लीकेज है, ऐसी जो संभावनाएं हैं। और यह खास तौर पे सर मेरा पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से रहा है, तो यह पोस्ट भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इसमें मुझे सुगमता मिलेगी काम करने के लिए, और मैं ग्रामीण क्षेत्र के सर समस्याओं से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से अवगत भी हूँ। ठीक तो है, आपका ये ऑडिट की जरूरत क्या है? और ऑडिट में हम लोग सुनते हैं सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, क्या है ये? जरूरत क्यों है, पहले इसको बताइए। सर, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री के तो बारे में सर मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ऑडिट के सर इसलिए जानकारी है कि इससे वित्तीय समावेशन का जो वित्तीय फंडिंग होती है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिसके माध्यम से जाता है उनको काम कराने की जिम्मेदारी होती है। बार बार परीक्षण करने से वह सक्रिय होते हैं। और अगर सर इसकी जो पूरी लेखा प्रणाली होती है वो मैथमेटिकल होती है, तो हो सकता है कि सर मैथमेटिकल में भूल चूक होना, त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑडिट के माध्यम से उसको सुधारने की प्रयास किया जाता है कि भविष्य में ऐसी गणना नहीं हो या भविष्य में ऐसी भूल चूक नहीं हो। अगर इसके अलावा सर, ठीक है, एक क्वेश्चन बस लास्ट है, ठीक है, कि जो इकोनॉमी बजट होता है, जी जी ठीक है, उस इकोनॉमी बजट में आप जो पिछले बजट में, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप किसी को लोन दिए थे, जी जी ठीक है, वो लोन अभी के बजट में काउंट होगा या नहीं होगा? सर, लोन दिए थे तो हमको तो नहीं लगता है सर उसको काउंट किया जाएगा। वो तो पैसा इस बार आएगा ना। आप लास्ट टाइम किसी को लोन दिए, जी उस जी। लोन का रिकवरी तो इस फाइनेंशियल ईयर में होना स्टार्ट होगा, तो उसको हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? सॉरी सर, इसके बारे में। ठीक है सर, ओके सर। चलिए, आप सभी अच्छा, हाँ, आप इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।